हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? ये मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल अकाउंटेंसी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बनानी है। स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जब भी ये फाइल को कंप्लीट करो, एक बार अपने स्कूल में जो सब्जेक्ट टीचर ने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं या बताया कि किस तरीके से बनाना है, उन इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये फाइल कैसे बनानी है। मैं पहले पूरी फाइल का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर एक एक करके पेज बताऊँगा कैसे करना है। ये जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्रंट पेज आ गया, उसके बाद ये इंडेक्स वाला पेज आ गया। इंडेक्स वाले पेज के बाद इस तरीके से आप फाइल को आगे चलते जाओगे तो ये आ गया पहले एक्नॉलेजमेंट। ठीक है बच्चे, ये क्या आ गया? एक्नॉलेजमेंट वाला पेज। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आ गया? सर्टिफिकेट बाय स्कूल। सर्टिफिकेट बाय स्कूल के बाद क्या आ गया? आपका कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम। तो ये कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम विद सोल्यूशन है। ये मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक का मैंने रेफरेंस लेके वहाँ से बनवाया है। आपके पास जो भी बुक है वहाँ से बना के देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको एक एक करके सारा पेजेस आपको दिखाता जाऊँगा, आप वहाँ से देख लेना, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका आ गया जर्नल। ठीक है जी। ये जर्नल बनाने के बाद आपको बताइए सारा कंप्रीहेंसिव बनाना है तो प्रॉपर तरीके से पूरा। इसके बाद इसके ये लेजर अकाउंट बनेंगे, एक एक करके नीट एंड क्लीन सारे पेजेस पे आपको इस तरीके से लेजर के अकाउंट्स बनाने हैं, जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं। ओके, ठीक है। और ये उसके बाद आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बेटे क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस के बाद ये आ गया क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आ गया? क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद क्या आ गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आ गया बेटे अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज ये हमारी खत्म होगी, जितनी भी उससे प्रॉपर रिलेटेड थी, और ये हमारी अकाउंटिंग रेशियोज रही। ठीक है जी। जो जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होती हैं किसी फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने बना ली हैं। चलिए, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैंने टाटा मोटर्स को बेस लेके किया है। आप भी किसी भी कंपनी का करना चाहो तो कर लो, अगर इसी को भी फॉलो करना चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये टाटा मोटर्स हैं, ये उसका कंपनी का प्रोफाइल आ गया। उसके बाद स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टाटा मोटर्स, उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो बनाना है। ये मैंने उनकी बैलेंस शीट ले ली है। आप भी इसका प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट भी निकाल के इस तरीके से लगा सकते हो बैलेंस शीट का। और अगर आपने खुद भी बनाना है, जैसे कि आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का, टाटा मोटर्स का 2022-23 का मैंने लिया है। ठीक है जी। फिर ये उनके रेशियोज, हमने इंपॉर्टेंट रेशियोज को एनालिसिस करने के लिए ये पूरा बना लिया। ठीक है बच्चे, ओके। और उसके बाद ये आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। ठीक है जी। तो आप किसी और कंपनी का भी लेना चाहो, बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। ठीक है। मुझे इतना पता है कि हर सब्जेक्ट टीचर आप बच्चों को 2 या 3 पार्ट्स में बांट के इस तरीके से बनाते हैं प्रोजेक्ट को, ताकि सभी को अलग अलग कंपनीज दे, सब एक जैसा रिजेंबलेंस वाला ना दे। तो ये कंक्लूजन वाला पेज आ गया। ठीक है जी। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक पेज करके कि लिखना कैसे है, और आप उसको आराम से देखिए और समझिए किस तरीके से उस फाइल को कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं अब आपको एक एक करके पेज बताता जाऊंगा। आप कूल माइंड से मेरे साथ बने रहिए और फॉलो करते रहिए। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्लो करके, पॉज करके भी अपना काम पूरा कर सकते हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है जी। तो ये रहा फ्रंट पेज, जैसे आप पहले भी इसको अच्छे तरीके से देख चुके हो। ये फ्रंट पेज आ गया हमारा। ठीक है जी। ये आ गया हमारा फ्रंट पेज। ये प्रोजेक्ट फाइल 2023-24 की। ओके, क्रिएटिविटी जितनी मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो। ओके, बट इंस्ट्रक्शन आपको आप सब्जेक्ट टीचर की फॉलो करनी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने आपको बताया, नहीं तो बार बार फिर फाइल रिवाइज करते रह जाओगे आप लोग। ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया इंडेक्स नंबर का। मेरे पेजेस ये लिखे हैं, आपके भी पेजेस अगर इतने ही बनते हैं तो उस हिसाब से नंबरिंग डाल लेना आप। और उसके बाद ये वाला पेज आ गया, पेज नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट का, इस तरीके से। ठीक है जी। ये एक्नॉलेजमेंट वाला पेज आ गया। और एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है आपको, वो ये रहा। ठीक है जी। ये एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या लिखना है। ठीक है जी। ये रहिए, ये देखिए आप एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है जी। आराम से देख के लिखते जाइए आप। ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट वाला पेज। ये सर्टिफिकेट बाय स्कूल, ये सर्टिफिकेट बाय स्कूल। और ये सर्टिफिकेट में क्या लिखना है आपको, वो ये रहा। ठीक है जी। आराम से आप अपने टीचर्स के बारे में, स्कूल के बारे में, अगर स्कूल इसको इशू करके देता है तो आप वहाँ से ले लो।
स्कूल से, नहीं तो यहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम मैंने जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है वहाँ से ली है। आप यहाँ से भी देख के लिखना चाहो तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके जी, आप इसको काम को जितना जल्दी निपटाओगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। पेज नंबर, सीरियल नंबर प्रॉपर्ली डालिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, ठीक है जी। क्योंकि इतने ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं, मेरा तो ऑलमोस्ट 40 पेजेस का बना है। मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ एसोसिएटेड हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जिनको मैं जानता हूँ, वो सबकी फ़ाइल इतनी की ही बनती है, 40 पेज लग जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी। ये तो अभी तो सारा प्रॉब्लम ही चली है। नो डाउट आपको कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम है तो पूरी की पूरी लिखनी पड़ती है, ठीक है जी। ओके, तो ये प्रॉब्लम ही अभी लिख रहे हैं हम सारे, यस, ठीक है जी। और उसके बाद हम करेंगे अब आगे इसका पेज नंबर 6 और 7 हो गया। उसके बाद ये पेज नंबर 8 पे आ जाओ। पेज नंबर 8 पे आ गए हम। ये पेज नंबर 8 है, ये जीपी रेशो, ये सारी स्टैंडर्ड्स गिवन है क्वेश्चंस के हिसाब से। नीचे ये इसका सोल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है जी। सोल्यूशन में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, इस कंपनी का जर्नल, मतलब फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस लिया है, तो ये क्या आएगा बेटे, इसका जर्नल आएगा। ये जर्नल की एंट्रीज एक एक करके करते जाना है आपने, ठीक है जी। ये जर्नल हो गया। चलिए, उसके बाद 9 नंबर पेज के बाद पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 ये रहा आपका, ठीक है जी। प्रॉपर तरीके से और आराम से इसको आप बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद पेज नंबर 11 में जर्नल फिर कंटिन्यूड हो रहा है, तो ये जर्नल एंट्रीज ये रही। जर्नल एंट्रीज इस तरीके से आप बनाते जाइए, ओके जी। और उसके बाद पेज नंबर 12 में यहाँ पे जर्नल अभी आपका कंटिन्यूड चल रहा है, और ये जर्नल फिर यहाँ पे आके लास्ट एंट्री हमारी क्लोज होगी। अब आएंगे लेजर अकाउंट्स। अब क्या आएगा बच्चे, लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमने लेजर में जो अकाउंट्स बनाने हैं वो ये रहे सारे, ओके। पेज नंबर 13 पे ये लेजर आ गए। ठीक है, और ये पेज नंबर 14, इसमें आ गया बैंक अकाउंट। ये बहुत बड़ा अकाउंट बना क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन बैंक की इसके साथ ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है जी। ये पेज नंबर 14 बैंक से रिलेटेड आ गया, ठीक है, ये बैंक अकाउंट हो गया। उसके बाद ये पेज नंबर 16-15 पे हमारा फिर अभी कंटिन्यूड चल रहा है बैंक अकाउंट। उसकी सारी ट्रांजैक्शन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये बैंक लोन अकाउंट आ गया, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएगा पेज नंबर 16। इसके ये अकाउंट हैं, ये इंटरेस्ट अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 में आपके पास क्या है, सेल्स अकाउंट, सैनिटाइजर्स अकाउंट, फर्निशिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है जी। ये सारे बन कर जाएंगे। उसके बाद ये पेज नंबर 18 पे एक एक करके हम बनाते जाएंगे जो जो अकाउंट हमारे वहाँ पे आ रहे थे, ओके जी। ये रहे पेज नंबर 18 के अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद पेज नंबर 19 पे ये वाले अकाउंट्स बने हुए हैं, राइटो। चलिए, पेज नंबर 20 पे ये सारे पेजेस आपके आ गए, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 21। बेटा एक्यूरेसी के साथ साथ आपको इसकी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन काम करना है, कोशिश करनी है कि ओवर राइटिंग ना हो, कटिंग ना हो, नहीं तो फाइल को आप ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस वाला पेज आ गया। ट्रायल बैलेंस वाला पेज ये आ गया आपका, ये 2 पेजेस में आया है ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। ये रहा ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, ओके। अब उसके बाद फिर आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है ताकि हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है जी। और ये रहा इसका क्लोजिंग एंट्रीज हो गई है, राइट जी, ठीक है। अब उसके बाद आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमारे पास ये आ जाएगा, ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है। चलिए,
उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट, और ये नीचे उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर हमने उसके एनालिसिस के लिए अकाउंटिंग रेशोज़ कैलकुलेट कर ली हमने। ठीक है जी। ये सारी रेशोज़ आप बना लीजिए, इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, या इसके अलावा अगर आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर रेशोज़ बताई हैं कि सिर्फ वही कैलकुलेट करनी है या वो भी कैलकुलेट करनी है, तो आप वो भी लिख लिया। हालांकि मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सारी इसमें कैलकुलेट की हैं। ठीक है जी। ये रहे इसकी रेशोज़, 10 रेशोज़ होगी इसके बिज़नेस को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, टाटा मोटर्स मैंने लिया है। ओके, तो आप उसी तरीके से टाटा मोटर्स पे भी बना सकते हो, किसी भी बड़ी कंपनी पे जो ज़्यादा फेमस है नेचुरली हम उसी पे ही बनाएंगे। ठीक है जी। और फिर जिस तरीके से आपको पहले उसके कंपनी के बारे में बताना है, फिर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना है, फिर उसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गया टाटा मोटर्स की। ठीक है, बैलेंस शीट, P&L, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, ये हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। ये आ गई बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रिंटेड है, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसको इस तरीके से आप प्रेजेंट करके उसके अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। उसके बाद ये रेशियो एनालिसिस आ गया बेटा। रेशियो एनालिसिस के बाद लास्ट में ये हमारा जो प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट होता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये रही हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट टाटा मोटर्स की। ओके जी, ठीक है, तो ये रहे हमारे कॉन्टिन्यूड आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कंक्लूजन ये रहा, लास्ट पेज हमारा कंक्लूजन का। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये ना सारा प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ लग गया। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई दूंगा। ठीक है जी। ये देखिए, आपके प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। विशिंग यू गुड लक, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना, फटाफट इस फाइल को कंप्लीट करके सबमिट करिए ताकि आप कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।